अगर आप वाणी सिद्धि, तांत्रिक विद्या की प्राप्ति, शत्रुनाश, दरिद्रता का निवारण, राजकीय सत्ता में सफलता या गुप्त विद्याओं पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो आपको मातंगी साधना करनी चाहिए। मातंगी महाविद्या को तंत्र में उच्चिष्ट चंडालिनी और राजा मातंगी भी कहा गया है। यह देवी वाणी, संगीत, तांत्रिक विद्या, आकर्षण, सम्मोहन और उच्च स्तर का ज्ञान और अदृश्य शक्तियों पर अधिकार देने वाली मानी गई है। इसलिए अगर आप मातंगी देवी की साधना करते हो तो आपको इन सब शक्तियों पे महारथी हासिल होगी। यह साधना सामान्य से अलग है क्योंकि इसमें झूठे अन्न का विशेष महत्व दिया गया है, यानी कि उच्चिष्ट का महत्व दिया गया है। इसमें आपको जो सामग्री लगेगी वो लगेगी नीला, काला या हिरण के चर्म का आसन यानी कि मृग आसन, इनमें से कोई भी एक आसन। इसके अलावा जो माला लगेगी वो माला होगी हड्डी की माला, रुद्राक्ष की माला या फिर हल्दी की माला। पूजा सामग्री में नीले पुष्प, हरे वस्त्र, उच्चिष्ट भोजन यानी कि आपका जूठा भोजन, और आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है इस साधना में। ये साधना रात्रि के 12 से 3 बजे के वक्त में होगी। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, संकल्प के बाद दक्षिण मुख होकर बैठना है और आसन पर बैठ के मातंगी देवी की मूर्ति, चित्र या फिर यंत्र की स्थापना करें। अगर आपके पास देवी मातंगी का यंत्र है तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं है तो आप उनकी मूर्ति या चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। फिर हरे या नीले पुष्प अर्पित करें। उसके बाद देवी को जूठा अन्न अपने ही हाथ से खाकर बचा हुआ जो अन्न है वो अर्पित करें, जिससे मातंगी साधना में आपको विशेष फल मिलता है। मातंगी साधना में जूठे अन्न का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इनमें आपको जो दीपक जलाना है वो घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसके बाद आपको देवी मातंगी को कहना है कि हे माँ, श्याम वर्णा तोते पर आरूढ़ा वीणा वादन करती मातंगी, मुझे वाणी विद्या प्रदान करो। फिर मातंगी का जो बीज मंत्र है उसका आपको अनुष्ठान का प्रारंभ करना है, यानी कि मंत्र जप करना है, जिनमें से आपको 108, 1008, 11,000, 21,000, 51,000 या 1,25,000 का अनुष्ठान आपको करना है। हर जप के साथ हल्दी या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। साधना पूर्ण होने पर देवी को उच्चिष्ट भोजन यानी कि आपका जूठा भोजन का भोग स्वयं ही सेवन करें, जो आपने पहले लगाया था। इस साधना का काल जो रहेगा वो अमावस्या, अष्टमी या नवमी की रात्रि से सबसे उत्तम माना गया है।